हो मिलाद की महफिल में, या रसूल अल्लाह हर वो चीज जो आपको तकलीफ पहुंचाती है, हर वो चीज जो आपको तकलीफ पहुंचाती है, हम उसको छोड़ देंगे। वरना याद रखना, बात में इख्तितामी करने चला था लेकिन एक जुमला आपको कहकर आगे बढ़ना चाहता हूं, तवज्जो। वरना वो इतने गैरतमंद है, वो रहमत वाले हैं तो वो गैरत वाले भी है। कब्र में कोई काम, कोई भाई, कोई बहन, कोई रिश्ता नाता कुछ काम नहीं आएगा। एक हस्ती है मेरे भाई, बस एक हस्ती जो काम आए, एक हस्ती जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में जो मोहब्बत थी उससे ज्यादा, बल्कि अपनी जान से ज्यादा हमें चाहते हैं। जब सब छोड़कर चले जाएंगे ना, हुजूर आएंगे कब्र में। इस पर मेरी कौम नारा लगाती है तो मैं सोचता हूं कि हुजूर कब्र में आएंगे तो मेरा होगा क्या? क्योंकि वो रहमत वाले हैं तो वो गैरत वाले भी हैं। बताऊं? सुन ले बस, घर जाके सोचना, कोई तफसीरा नहीं करता। एक दिन सैयदा तैयबा ताहिरा खातून क़यामत, खातून जन्नत ने सोने के कंगन पहने, तवज्जो करना, तवज्जो करना, सोने के कंगन पहने हुजूर अलैहिस्सलाम उनसे मिलने आए। मेरे आका एक दिन में कई कई बार आते थे। जब सैयदा के हाथों में सोने के कंगन देखे, हुजूर अलैहिस्सलाम मिलने की बजाय बगैर मिले वापस चले गए। तवज्जो करो, तसव्वुर करो। मेरा अकीदा यह है कि अल्लाह की मखलूक में रसूलुल्लाह ने सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार किया है तो वो जात सैयदा फातिमा ज़हरा की जात। फरमाया फातिमा तो बदा तो मिन्नी, मेरे जिगर का टुकड़ा। बल्कि उनके लिए कहा, ये राजी हो तो खुदा राजी, ये नाराज हो तो खुदा नाराज हो। ऐसी महबूब हस्ती, तवज्जो कर लेना, मफहूम मुखालिफ मुराद मत लेना, लेकिन किसी के दिल का दर्द है। कंगन सोने के किसने पहने? सैयदा ने, सबसे चहीती लाडली शहजादी, जिसके करीब से कभी गुनाह गुजर के भी नहीं जा सकता, कभी खता गुजर के भी नहीं जा सकती, जो गुनाहों से खताओं से महफूज कर दी गई हो। हम अहले बैत को, सहाबा को मासूम नहीं मानते, लेकिन महफूज इतना मानते